बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद तमाम सऊदी अरब से उम्मीद करता हूँ मेरे व्यूअर्स आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम फिट होंगे जहाँ भी होंगे। दोस्तों और प्यारे भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि होशियारियाँ चलाकियाँ करने वाले क्या कामयाब होते हैं कफ़ीलों के साथ। जो होशियारियाँ चलाकियाँ करते हैं वो कामयाब होते भी या नहीं। जो फ्रॉडियाँ करते हैं, सोचते हैं कि हम कफ़ील को दाव लगाएंगे, कफ़ील के साथ झूठ बोलेंगे, क्या हम कामयाब हो जाएंगे सऊदी अरब के अंदर। तो उसके लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है काफ़ी साल का, यानी 10 से 12 साल से मौजूद हूँ। तो मुझसे होशियार भी बहुत सारे हैं, मुझसे समझदार भी बहुत सारे हैं, मुझसे नालायक भी बहुत सारे हैं। यानी कि हर फन मौला मिलेगा, यानी बंदा आपको वहाँ पर भी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में और यहाँ सऊदी अरब के अंदर भी यही सूरत हाल है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, चैनल पर लगेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है ना वो आप तक पर पहुंच सके। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ज़रूर स्किप करें, अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देख लें। लाइक शायद मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको रियल लाइफ हकीकत। जिस तरह के यहाँ पर लाइव मैच चल रहा है 3 मिक्स टीम का, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों का, इसी तरीके हम आपके साथ लाइव शेयर बात करते हैं हकीकत पर मबनी। तो जिस तरह के हम आपके साथ शेयर ये करना चाहते हैं, जो मैंने देखा है यहाँ पर होशियारी चलाकियाँ करने वाले कफ़ीलों के साथ, अपने कफ़ील के साथ, वो कभी कामयाब नहीं होते। जितने भी मतलब होशियार चला खुद को समझते होंगे ना, वो कभी कामयाब नहीं होते सऊदी अरब के अंदर। क्योंकि भाईजान सारा ही दारोमदार हमारा जो मतलब सऊदी अरब के अंदर रहना है ना, वो कफ़ील के हाथ में है। अगर हमको बिज़नेस करते हैं, कारोबार बड़ा करते हैं, तब भी हमारा कफ़ील के यहाँ होगा। हमारा पैसा जितना भी आ जाएगा वो कफ़ील के हाथ में ही होगा। अगर हम मजदूरी कर रहे हैं या हम कल पहले दिन एयरपोर्ट से उतरे हैं, तो तब भी हमारा यानी सारा सेटअप कफ़ील के साथ होगा। कफ़ील हमें रखना चाहता है तो रहेंगे, अगर कफ़ील नहीं रखना चाहता तो हम नहीं रहेंगे। हमें जिसके कहते हैं ना कि दिन को कहेगा ना कफ़ील तारे हैं, तो हमें मानना पड़ेगा भाई तारे हैं। अगर वो कहेगा कि कौवा सफ़ेद है, तो भाई मानना पड़ता है कौवा सफ़ेद है। अगर कहेगा कौवा काला होता है, तो हमें मानना पड़ता है भाई जी कौवा काला है, क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमानी है। इसलिए कुछ सबक इस वीडियो के अंदर मौजूद है जो कि आपको सीखने को, समझने को मिलेगा। जो कि काफ़ी खर दिमाग जिसको बोलते हैं ना, बड़ा मोटे दिमाग के वो भी होते हैं, मतलब कुछ नहीं समझ, अपने आप को खुद सब कुछ समझते हैं। लेकिन सऊदी अरब के अंदर ऐसा बंदा कामयाब नहीं होता, कभी सऊदी अरब के अंदर ऐसा बंदा कामयाब नहीं होता। सऊदी अरब के अंदर समझदारी, अक्लमंदी, दिमाग से काम लेना पड़ता है। ठंडे दिमाग से, ठंडे जहन के साथ काम करेंगे, रहेंगे, तो तभी आप कामयाब होंगे। कफ़ील के साथ बड़े ही अखलाक, प्यार, मोहब्बत से बात करेंगे, तभी आपका काम चल सकता है। अदरवाइज़ आप सोचें कि मैं ही हूँ सब कुछ, मेरी मानी जाए, तो ऐसा नामुमकिन है, ऐसा नामुमकिन है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मिसाल देता हूँ अपने पाकिस्तान की, इंडिया, बांग्लादेश की। अपनी मिसाल के तौर पर बीवी अपने को, घर वाली को जिस तरह आप कहते हैं ना, आप जिस तरह उससे बात करते हैं, समझे कि इसी तरीके ही वो आपके साथ बात करती है। इसी तरीके समझे आपको भी यहाँ पर उसी तरीके बड़े ठंडे दिमाग से बात करनी पड़ेगी। जिस तरह के आपके घर वाली आपकी बात समझती है ना कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैंने आपकी बात माननी है, आपकी घरवाली क्या समझती है कि मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि आपकी बात माननी है। इसी तरीके समझे कि हमारे ऊपर ये लाजमी है कि सऊदी अरब के अंदर रहना है, तो लाजमी है कि हम कफ़ील की बात समझें। क्योंकि भाईजान यहाँ पर हमने मजदूरी करनी है, यहाँ से पैसा कमाना है, रहना है, तो फिर भाईजान सब कुछ आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि आपका जिस तरह के आप आते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो आपको कफ़ील कहता है मैंने नहीं रखना, तो आपको खरूज लगा कर भेज देगा घर, तो आपका नुकसान होगा। इसलिए आपको यहाँ पर रहते हुए सोचना, समझना पड़ेगा कि मुझे यार क्या करना है, मुझे रहना है, तो कफ़ील की बात माननी पड़ेगी। अगर आपको कफ़ील बोलता है कि जी जाओ मेरे फलां काम पर, चाहे उस वक्त टाइम जाने का हो, चाहे आपका सोने का टाइम हो, तो फिर भी भाईजान वो मानेगा। ये बातें हमारे जो प्रदेश के अंदर मौजूद हैं ना, इंडियन, बांग्लादेशी भाई, जो पाकिस्तानी ड्राइवर मौजूद हैं, उन भाइयों को इस चीज़ का बहुत सारा एहसास है, बहुत सारा एहसास है। उन भाइयों को इस चीज़ की बड़ी कदर है। वो बात को समझते हैं, सुनते हैं, वो भाईजान यस बोलते हैं, नो नहीं बोलते। नो तो वाली बात है ही नहीं, कफ़ील के सामने नो वाली बात नहीं है। कफ़ील की बात माननी पड़ती है, रिस्पेक्ट कफ़ील की करनी पड़ती है, तभी भाईजान सऊदी अरब के अंदर आप कामयाब हैं। अदरवाइज़ आप सोचें कि ना मैं अपनी बनाऊँ, तो वो काम नहीं चलेगा भाई, सऊदी अरब के अंदर वो काम नहीं चलने वाला। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, जो मिसाल के तौर पर आज़ाद भी काम करते हैं ना, सऊदी अरब के अंदर आज़ाद काम करते हैं, चाहे वो मंथली देते हैं, मतलब महीने की शहरी देते हैं, 100 रियाल, 200 रियाल, 500 रियाल, 400 रियाल, जितनी भी चलो दे रहे हैं, वो उनका आपस में बात है। तो वो भाईजान अगर कफ़ील उनका बोलता है नहीं आज आपने ये काम करना है, आज मेरे घर में काम है, तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे आपका कितना ही नुकसान क्यों ना हो। अगर आपका कफ़ील आपकी बात पर मुतमिन होता है, आप उसको मुतमिन कर लेते हैं, तो आपको ठीक है बात समझ जाएगा।
नहीं तो आपको भाईजान कल अपने कफील के यहाँ जाना पड़ेगा, और जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। ना जाएंगे तो आपको कफील क्या कहता है, हम आपका हरूप लगा देंगे, यही धमकी होती है ना, आपका हरूप लगा देंगे, नहीं तो मैं अपना तनाज़ुल ले लो, कफील दूसरा चेंज कर लो, मैंने नहीं रखना, ऐसी धमकी होती है। हाँ ये हकीकत है यार, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं जो भाई सिर्फ एक अकड़ अना की वजह से घर वापस चले गए हैं। कई भाइयों का ऐसे का हरूप लग चुका है सिर्फ इसी वजह से कि वो एक अना रखते हैं, अब खुद में अकड़ रखते हैं, अपने कफील को अपने एतमाद में नहीं लेते। सबसे बड़ी बात जो मैं कहता चलूँ ना, एतमाद में लेना होता है। तो एतमाद में लेंगे तो आप बिना पैसे दिए हुए भी अपना काम करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने काम अपना तजदीद कराना है कफील से, तो आप शहरी चलाकी के साथ कभी कामयाब नहीं होंगे। आपने कफील को बोले कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा काम है तजदीद कर, तो 2 से 4 दिन के बाद मैं पैसे दे दूंगा, कभी नहीं मानेगा। आपका उससे पहले उसका दिल जीतना पड़ेगा, उसको एतमाद में लाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ये बातें अगर आप समझ जाते हैं, अपने कफील को समझा जाते हैं, मतलब आपको कफील आपका समझ जाता है, तो फिर तो आपके वारे न्यारे हैं। जिस तरह का मैंने भाई कई बार किया है कि मेरे पास पैसे नहीं भी ना होते थे, तो मेरा कफील भाईजान मेरा इकामा तजदीद करता था। ये हकीकत बात है। मैं अपने कफील के साथ बहुत अच्छा चल रहा था, यानी कि जो मेरा पहला कफील था बहुत ही अच्छा था। जो बंदा अच्छा है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आज भी उसको सलाम करता हूँ। हत्ता कि वो आज मेरे पास नहीं है तो मैं आज भी उसके लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ। मेरे माँ बाप उसके लिए बहुत दुआएं करते हैं, क्योंकि भाईजान उसके यहाँ रहकर मैंने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ सीखा, बहुत इज़्ज़त दी उसने मुझे, मैंने उसको रिस्पेक्ट दी, उसकी मैंने बहुत इज़्ज़त की। बहुत ही अच्छा शख्स था। हाँ ये नहीं कि वो आम सा बंदा था, नहीं, एक अच्छा खासा रईस यानी कि शेख आदमी था। अच्छी गाड़ियाँ थीं, खुद का अपना दफ्तर थे, खुद के ज़ाती रेंट पर बिल्डिंगें रूम देता था, छिके देता था रेंट पर, इस तरह यानी उसका काफ़ी बड़ा बिजनेस था। लेकिन फिर भी वो हमारे एक लेबर वर्कर का बहुत ज़्यादा एहतराम करता था, इज़्ज़त करता था। तो जिस तरह के मैंने कई बार यानी कि काम में लगवाए हुए हैं, इस तरह ही कि मेरे पास आज पैसे नहीं हैं, तो हाँ ठीक है, इतनी डेट करीब आ रही है, तो आपने जिस दिन इकामा मेरा तजदीद करना है कर सकती हैं। मेरे पास जितने पैसे आएंगे मैं आपको भेज दूंगा। मेरे पास अभी 1000 रियाल है, 500 रियाल है, 2000 है, 5000 रियाल है, जितने भी हैं मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। बाकी आप इकामा तजदीद कर दें, कितने चाहिए मुझे सेंड कर दें, फ़ोटो कापी, मतलब मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, तो मैं इंशाल्लाह जब भी मेरे पास आएंगे मैं आपके साथ सेंड कर दूँगा। क्योंकि मैं अपने कफील के साथ काम करता था। बाकी वो अगर वो काटना चाहता है, जिस तरीके मुझे घर भी खर्चा जितना भेजना होता है वो खर्चा भेज के बाकी जितने वो काटना चाहता है काट लेता था। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे कफील को सेहत, तंदुरुस्ती दे और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। बहुत ही अच्छा कफील, मैं इसीलिए उसको खुद पर मैंने बहुत एतमाद में लिया, इतना एतमाद में लिया कि भाईजान मेरा 6500 रियाल था जब मैंने पहला इकामा लगवाया उसके साथ। पहला इकामा लगवाने के बाद भाईजान कहतानी कबीला है, कहतानी कबीले के साथ, वो भी आपको बताता चलूँ, कहतानी कबीले के साथ उसका तल्लक आ। तो भाईजान पहला इकामा जब लगवाया तो उसके बाद तनाज़ुल भी करने के बाद उसने 6050 रुपये मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा कि 6050 रियाल तुमने देने हैं मुझे। मैंने बोला ठीक है दे देता हूँ। आखिरकार उसने ये बोला कि तुम सबसे पहले 3 साल में पहली छुट्टी 3 साल के बाद गया था। मेरे कफील ने बोला कि तुम मेरी बात सुनो, 3 साल तुम्हें हो चुके हैं सऊदी अरब के अंदर रहते हो, तुम अभी तक घर नहीं गए, अपने बच्चों को मिलने नहीं गए, तुम ये पैसे जो मुझे दे रहे हो आज। मैं उसके मकतब में गया, दफ्तर में गया, तो उसने बोला कि नहीं पैसे रखो अपने पास, तुम जाओ छुट्टी, पहले छुट्टी आने के बाद फिर तुम पैसे मेरे दे देना। मेरा पैसे जो इकामे तजदीद के है, ये बातें कोई मानेगा नहीं, सऊदी अरब के अंदर रहते हुए ये बातें मेरी कोई नहीं मानेगा कि यार ऐसा हो नहीं सकता, कैसे इसका कफील कर रहा है। हाँ ये मेरा कफील करता था, ऐसा मैंने कई बार किया। जो मैं आपको आगे सुनाऊंगा तो आप समझ आएँ कि वाकई ऐसे बंदे भी, अल्लाह के नेक बंदे सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, जो कि एक वर्कर की, आम वर्कर की समझते हैं, उसको बात समझते हैं, उसकी तकलीफ़ समझते हैं। तो इसी तरीके ही जो पहली बार उसके भाईजान मैंने उसको यानी कि ज़बरदस्ती उसको पैसे दिए। मैं बोला तेरा हक है, तू रख, शायद मैं मर जाऊँ, मेरे को क्या पता मेरी कल मौत आ जाए, तो मेरे पैसे कौन देगा। मैंने उसको 6050 रुपये दिए, फिर मेरे पास बाकी जो पैसे जमा हुए, फिर मैंने पैसे 2 महीने के 3 महीने के अंदर पैसे जमा करके फिर मैं छुट्टी गया, 3 महीने के लिए पहली बार छुट्टी गया, 3 के 4 महीने की मैं पहली बार छुट्टी गया। उसके बाद आने के बाद फिर मैं जब भी जाना चाहता था ना, मिसाल के तौर पर 500 मीटर का वाया होता था मेरे थे रूम से लेकर 500 मीटर, तकरीबन 400-500 मीटर होता था वाया टिकट वाली शॉप का, और यहाँ मेरा रूम का वाया बस। तो मैं क्या करता,
اس کو روم سے نکلتے وقت فون کر دیتا کہ میرے کو آج چھٹی جانا ہے، تو میرا کفیل بولتا اوکے تم جاؤ ٹکٹ لے لو اور آج جانا ہے تو آپ جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ تو میں یقین جانے میں کہتا کہ آج میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے بچوں میں جا کر رات بیٹھوں، تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ اس نے بولنا اوکے نو پرابلم، تم ٹھیک 5 منٹ میں جاؤ، اب ٹکٹ لے لو اور آج رات اپنے پاس بچوں کے پاس چلے جاؤ، میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو میں نے ایسا ایک بار نہیں 2 بار کیا، 2 بار ایسا کیا، اور وہ میرے کے اوپر اعتبار کرتا تھا، میں نے اس کو اعتماد میں لیا ہوا تھا، ہم دونوں کا آپس میں اتفاق بہت اچھا ہوا تھا، یعنی کہ ہم نے اس کو اعتماد میں لیا، اس نے ہمیں اعتماد میں لیا، یعنی میں اس کی رسپیکٹ کرتا تھا، بہت اچھے طریقے سے اخلاق سے پیار محبت سے بولتا تھا، جس وجہ سے مجھے اس کا رسپانس بہت اچھے طریقے سے مل رہا تھا۔ تو میں نے ایسے شخص بھی دیکھا جو ہوشیاریاں چلاکیاں کرنے والے، جو یہاں بالکل بھی کامیاب نہیں ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے ویزے کے پیسے بھی نہیں پورے کیے۔ انہوں نے جو ہوشیاری چلاکی کرنے والوں نے اپنے ویزے کے پیسے نہیں پورے کیے، آپ یقین نہیں کریں گے۔ تو جو سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں نا، جو یہاں سے رہ کر جا چکے ہیں اپنی کنٹری کے اندر، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، وہ ضرور اس بات کو ایگری کریں گے، ہاں یار واقعی سچ بات ہے، ایسے ہی ہے۔ اگر کفیل اچھا مل جائے تو زندگی سنور جاتی ہے سعودی عربیہ کے اندر، آپ بہت پیسے کماؤ گے۔ اگر آپ کو کفیل الٹا پڑ جائے تو پھر بھائی جان آپ کی زندگی عذاب بن جاتی ہے سعودی عربیہ کے اندر۔ تو اسی طریقے الحمدللہ مجھے بہت ہی اچھا کفیل ملا، میں اسی لیے اس کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں، میں اس کے لیے بہت رسپیکٹ کرتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی جا کر میں سچ میں دعا کرنی پڑے تو کرتا ہوں، لیکن کئی بار کر چکا ہوں کہ مجھے ایسا کفیل چاہیے جس کے دل میں رحم ہو، ایک مزدور بندے کے لیے۔ تو حتیٰ کہ میں تو ورکر نہیں تھا، اس کے بعد دوسرے ورکر بھی تھے، لیکن ہر ایک سے پوچھا میں نے، ایک طرز نازل کرانے سے پہلے آدمی پوچھتے ہیں نا ایک دوسرے سے، یار یہ کفیل کیسا ہے، یہ بعد میں پریشان تو نہیں کرتا، ذلیل تو نہیں کرتا ایک لیبر کو؟ اس طریقے سب نے شہادت دی کہ بہت اچھا کفیل ہے، ایسا شخص آپ کو بہت ہی کم سعودی عربیہ کے اندر ملے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ الحمدللہ مجھے بہت ہی اچھا کفیل ملا، جو کہ میں اس کے دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، آج بھی مجھے ملتا ہے تو میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں، میں بولتا ہوں کہ میں تمہارے بچوں جیسا ہوں، تو بولتا ہے ہاں ٹھیک بات ہے، ایسا ہی۔ لیکن میں بہت خوش ہوں الحمدللہ، تو سعودی عربیہ کے اندر اب دوبارہ میں نئے ویزے پر آیا ہوں، اب بھی الحمدللہ میں بہت خوش ہوں سعودی عربیہ کے اندر۔ تو اب میرے حالات ایسے ہیں کہ مجھے کام نہیں مل رہا، تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، کسی کی کوئی غلطی نہیں، میرا نصیب ہی ایسا ہے، میرے بچوں کے نصیب میں جو رزق ہے وہ مجھے اسے ہی ملنا ہے، جس طرح ملنا ہے میں اسی طریقے اس اپنے سامنے مستقبل کے رزق کی طرف جا رہا ہوں، یہ اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو آج کل کام کے حالات ایسے ہیں، تو میں سوچتا ہوں چلو فارغ ہوں تو کیوں نہ میں یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں اور اس سے پیسے کماتا رہوں، اپنے گھر کا خرچہ بھی چلاتا رہوں۔ حتیٰ کہ یہاں سعودی عربیہ کے اندر رہنا فارغ اتنا آسان نہیں ہے، بہت ہی مشکل ہے بندے کے لیے، بہت ہی مشکل ہے۔ یہ ان سے پوچھ کر دیکھو جو سعودی عربیہ کے اندر 15 20 دن سے روموں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں، جو مطلب گھر میں خرچہ بھیجنے کے لیے پریشان ہے، اور گھروں میں صرف چاہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے چاہے سعودی عربیہ کے اندر موجود ہے، وہ اس وقت کتنے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں صرف ایک خرچہ نہ بھیجنے کی وجہ سے۔ میں نے کئی شخص دیکھے ہیں جو پہلی تاریخ آتی ہے تو یہاں پر اتنے جھگڑے ہوتے ہیں کہ سائڈوں کے دیواروں کارنر میں جا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور صرف گالیاں نکالتے رہتے ہیں۔ کام ہوگا تو بھائی جان ملے گا تو پیسہ بھیجے گا، تو اس لیے ہمارے گھر والوں کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے وہ بھی سمجھیں کہ جو پردیس کے اندر بیٹھا ہوا ہے بندہ، اس کا دل نہیں کرتا فارغ رہنے کو، اس کا کبھی دل نہیں کرتا فارغ رہنے کو، بس کیا ہے کہ اس کو کام ملے گا تو وہ ضرور جائے گا۔ کام ہی ہر بندے کو اس طرح مل رہا ہے آج کل، اتنا مل رہا ہے تقریباً کہ وہ صرف روم کا خرچہ پے کر رہا ہے اور اپنے کھانے کے لیے۔ تو دوستو آج کی یہ میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، آپ کو کیسی لگی ضرور مجھے بتائیے کہ اس میں سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، وہ سب کچھ اس ویڈیو کے اندر ضرور مجھے کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے۔ تو میں اس وقت میچ دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں۔ اگر مزید میری ویڈیو دیکھنی تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، کوئی بھی آپ کا سوال ہے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، کیا یہ واقعی ایسا سچ ہے یا نہیں، آپ کفیل کو اعتماد میں لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں سعودی عربیہ کے اندر، اگر آپ کفیل کو اعتماد میں نہیں لیتے تو آپ بالکل بھی کامیاب نہیں ہیں، چاہے آپ جتنے سال سے موجود ہیں سعودی عربیہ کے اندر، آپ کا کفیل آپ کے اوپر اعتبار کرتا ہے تو آپ خوش ہیں سعودی عربیہ کے اندر۔ تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ آج کی ویڈیو یہ چھوٹی سی کیسی لگی، ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے بھائی آنے والے یہاں پر ان کو سمجھ لگے کہ ہمیں کس طریقے سے سعودی عربیہ کے اندر رہنا ہے اور کیسی سمجھنا ہے۔ تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے ہم کو اجازت، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔